जहां अपना अकबर का शाही दरबार आज एक अजीब और गंभीर सन्नाटे में डूबा था। बादशाह हमेशा की तरह अपनी स्वर्ण जड़ित गद्दी पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बीरबल को बता रही थी कि आज की चुनौती असाधारण होने वाली है। अकबर ने जोरदार आवाज में घोषणा की, बीरबल, तुमने मेरी हर पहेली का जवाब दिया है, लेकिन आज का सवाल न केवल तुम्हारी बुद्धि बल्कि तुम्हारी हिम्मत की भी कसौटी होगा। मैं जानना चाहता हूं, दुनिया में वह कौन सा ऐसा सत्य है जिसे कोई भी प्राणी पूरी ईमानदारी से बोलते ही तत्काल अपने प्राण त्याग दे? कोई चाल नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ शुद्ध सत्य। ये सुनते ही नवरत्नों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये तो स्पष्ट था कि ये एक जानलेवा पहेली थी। बीरबल ने माथा झुकाया। जहां अपना ये सवाल सिर्फ सत्य की परिभाषा का नहीं बल्कि मृत्यु के रहस्य का भी है। मुझे 24 घंटे का समय दे। बीरबल जानते थे कि अगर वो सत्य मिला भी तो उसका उच्चारण करना स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और राजमहल से निकलकर उस सत्य की खोज में निकल पड़े जिसका एक शब्द उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकता था। राजमहल की दीवारों से बाहर आते ही बीरबल ने गहरी सांस ली। चुनौती सिर्फ राजा की ओर से नहीं थी बल्कि स्वयं जीवन की ओर से थी। वो जानते थे कि साधारण तर्क यहां काम नहीं करेगा। ये सवाल दर्शन, आध्यात्म और नश्वरता की अंतिम सीमा पर खड़ा था। उन्होंने तुरंत शाही वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण यात्री का भेष बनाकर शहर के कोलाहल से दूर यमुना के किनारे स्थित एक पुराने आश्रम की ओर कूच किया। वहां एक वृद्ध सन्यासी रहते थे जो अपनी गूढ़ बातों और जीवन मृत्यु पर गहन चिंतन के लिए जाने जाते थे। बीरबल ने सन्यासी के समक्ष अपनी जानलेवा पहेली रखी। सन्यासी ने आंखें मूंदकर कुछ देर सोचा और फिर मंद मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, जिस सत्य को तू खोज रहा है वो बोलकर सिद्ध नहीं किया जाता। वो होने की अंतिम अवस्था है। जिस पल तू उसे जुबान देगा उस पल तेरा अस्तित्व उस भौतिक शरीर की सीमा तोड़ देगा, क्योंकि तेरा सत्य नश्वरता से परे होगा। बीरबल समझ गए, उत्तर उन्हें स्वयं अपने अंदर खोजना था। मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर बीरबल सन्यासी के आश्रम से लौटे। उनके चेहरे पर अब पहले वाली चंचलता नहीं थी बल्कि एक गहरी, शांत दृढ़ता थी। दरबार में उन्होंने ये बात बादशाह अकबर के सामने रखी। अकबर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यदि ये सत्य इतना शक्तिशाली है तो हमें इसे परखना होगा। पर याद रहे, इस परीक्षण में चूक का अर्थ होगा सच्चा अंत। उन्होंने एक भयानक खेल रचा। बादशाह ने सेनापति को गुप्त रूप से आदेश दिया कि बीरबल को पकड़कर कालकोर्री में डाला जाए और उन पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया जाए। ये पूरी प्रक्रिया बीरबल को ये विश्वास दिलाने के लिए थी कि उनका अंत निकट है। अगले दिन जल्लाद बीरबल को लेकर वध स्थल की ओर बढ़ा। मौत सामने खड़ी थी। बीरबल जानते थे कि ये छल हो सकता है, पर उनके प्राणों की डोर अब भी अनिश्चितता से बंधी थी। उन्होंने आंखें बंद की और उस क्षण का आह्वान किया जब उन्हें वो अंतिम सत्य बोलना होगा। यदि सन्यासी सही थे तो जुबान खोलते ही उनकी देह छूट जाएगी। वध स्थल पर हजारों आंखें उत्सुकता से टिकी थी। भीड़ में फुसफुसाहट थी, पर जल्लाद की कर्कश आवाज ने सबको शांत कर दिया। उसने बीरबल को तख्ते के सामने घुटने टेकने का आदेश दिया। तुम्हारा समय पूरा हुआ, राजद्रोही। क्या तुम अपने गुनाहों को स्वीकार करते हो या कोई अंतिम इच्छा बताना चाहते हो? जल्लाद ने अपनी भारी भरकम तलवार को हवा में घुमाते हुए पूछा। बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब कोई छल या द्वंद्व नहीं था, केवल एक गहरी निश्चितता थी। उन्होंने धीरे से खड़े होते हुए कहा, हे महान जल्लाद, मेरे प्राणों पर भले ही तुम्हारा अधिकार हो, किंतु मेरी वाणी पर नहीं। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं उस परम सत्य को बोलूं, वो सच जिसे बोलते ही देह छूट जाती है, क्योंकि संसार उसे सह नहीं सकता।
उन्होंने एक क्षण के लिए चुप्पी साधी, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर संतुलन बना रहे हों। जल्लाद का हाथ तलवार के साथ ऊपर हवा में रुका रहा। बीरबल ने राजसभा की ओर देखा, जहां एक गुप्त खिड़की के पीछे अकबर भी ये दृश्य देख रहे थे। और फिर उन्होंने जोर से घोषणा की, वो सत्य ये है कि इस दुनिया में न तो ये सिंहासन शाश्वत है और न ही जल्लाद की तलवार की धार। हम सब, चाहे राजा हो या रंक, काल के हाथों में मात्र खिलौने हैं। जिस क्षण कोई व्यक्ति इस पूर्ण नश्वरता को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि खुलकर घोषणा करता है कि ये जल्लाद और मैं दोनों ही एक दिन धूल बनने वाले हैं, उसी क्षण वो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। सत्य ये नहीं कि मैं मर रहा हूं। बीरबल ने अपनी आवाज को और ऊंचा किया। सत्य ये है कि मेरी मृत्यु आपकी सत्ता के अंत का पूर्वाभास है। ये सच इतना भारी है कि इसे बोलते ही आत्मा देह छोड़ देती है, क्योंकि देह अब उस भ्रम को धारण नहीं कर सकती कि वो अमर है। जल्लाद का हाथ, जो वर्षों से मजबूत था, अचानक कांप गया। तलवार, जो मृत्यु का प्रतीक थी, अब केवल एक धातु का टुकड़ा लग रही थी। गुप्त खिड़की के पीछे खड़े बादशाह अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। ये जवाब केवल एक पहेली का उत्तर नहीं था, ये सीधे राजसत्ता के अहंकार पर किया गया प्रहार था। अकबर ने समझा कि यदि बीरबल को अब मारा गया तो ये सत्य इतिहास में अमर हो जाएगा। अकबर ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब मृत्यु का भय नहीं, बल्कि उस तीक्ष्ण बुद्धि के प्रति गहरा सम्मान था, जिसने उन्हें आत्मचिंतन के कगार पर ला खड़ा किया था। वो तेजी से गुप्त खिड़की से बाहर आए और न्यायासन की ओर कदम बढ़ाया। रुक जाओ। अकबर की आवाज में बादशाहत की गर्जना थी, पर उसमें एक अनपेक्षित करुणा का स्वर भी मिला हुआ था। बीरबल, तू केवल मेरा वजीर नहीं, तू मेरे राज्य का दर्पण है। तूने आज केवल अपनी जान नहीं बचाई है, तूने स्वयं मृत्यु को तर्क से पराजित कर दिया है। बादशाह खड़े हुए और अपने सिंहासन के पास रखे कीमती मोतियों का हार उठाया। जल्लाद, तलवार उठाओ और इस हार को बीरबल के गले में पहनाओ। यह सम्मान उस सत्य के लिए है जिसे बोलने का साहस केवल बीरबल ही कर सकता था। तेरा जवाब केवल सत्य नहीं, ये स्वयं ब्रह्म ज्ञान है। दरबारियों ने पहली बार बादशाह को इतना विचलित और फिर इतना उदार होते देखा था। बीरबल ने झुककर आदाब किया। उसके चेहरे पर विजय की नहीं, बल्कि गहन संतोष की मुस्कान थी। मौत का फंदा अब सम्मान की माला बन चुका था। दरबार में पसरा हुआ तनाव अब विस्मय और जिज्ञासा में बदल चुका था। दरबारी फुसफुसा रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि मौत के मुहाने पर खड़े होकर बीरबल ने ऐसा कौन सा जवाब दिया था जिसने बादशाह का दिल जीत लिया। अकबर ने अपनी कुर्सी पर वापसी की। उनकी आंखों में अब भी उस गहन विचार की परछाई थी। उन्होंने मोतियों की माला पहने बीरबल को बैठने का इशारा किया। बीरबल, बादशाह ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में पिछली कठोरता का अब कोई नामोनिशान नहीं था। यह सम्मान उस सत्य के लिए है जिसे तुमने जीवनदान बनाया। अब इस ब्रह्म ज्ञान को दरबार के सम्मुख स्पष्ट करो। वो कौन सा सत्य था जिसे कोई इंसान बोल दे तो तुरंत मर जाए? बीरबल ने सम्मान से माथा नवाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, वो एकमात्र अटल सत्य था। आप मर चुके हैं। यू आर डेड। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने व्याख्या की, कोई जीवित व्यक्ति ये सच किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को बोल सकता है, पर वो सत्य नहीं होगा। और जिस क्षण कोई स्वयं अपने लिए ये बोले, मैं मर चुका हूं, तो वह झूठ होगा, क्योंकि बोलने वाला तो जीवित है। ये वाक्य केवल तभी 100% सच हो सकता है जब ये बोलने वाला व्यक्ति स्वयं मर चुका हो और वो बोलने की स्थिति में न हो। ये सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा दमक उठा। दरबार में छाया गहरा सन्नाटा अब तालियों की गड़गड़ाहट में टूट गया। हर दरबारी बीरबल की अद्भुत तर्क शक्ति को देखकर नतमस्तक था।
अकबर ने अपने आसन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुम वाकई बुद्धि के सागर हो। मैंने तुम्हें मृत्यु से जुड़ा एक प्रश्न दिया, पर तुमने उसे असंभव सत्य की परिभाषा में बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये वो सत्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। जिस क्षण ये कथन 100% सच होगा, उस क्षण उसे कहने वाला संसार की सीमा से परे जा चुका होगा। अकबर ने पूरे दरबार को आदेश दिया कि आज से कोई भी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं करेगा। उन्होंने बीरबल को मोतियों की एक मूल्यवान माला भेंट की, ये कहते हुए कि बीरबल का ज्ञान ही उनके दरबार का सबसे बड़ा गहना है। बीरबल ने झुककर धन्यवाद किया और दरबारियों ने एक बार फिर उनके अनूठे समाधान की सराहना की। संध्या होते ही दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल अपनी बहुमूल्य मोतियों की माला को सहलाते हुए शाही बगीचे की ओर चले, जहां उन्हें कुछ देर एकांत चाहिए था। उनकी सफलता की गूंज हवा में अब भी तैर रही थी, पर वे जानते थे कि हर प्रशंसा अपने साथ ईर्ष्या का बोझ भी लाती है। दरबार के सबसे पुराने और रूढ़िवादी वजीरों में से एक, मीर कासिम, चुपचाप बीरबल के पीछे पीछे आया। उसके चेहरे पर बीरबल के लिए सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरी कुंठा थी। बीरबल, कासिम ने कर्कश स्वर में कहा, आज आपने बादशाह को प्रसन्न किया है, किंतु आपने सत्य को परिभाषा के जाल में उलझाकर उसे हल्का कर दिया। बीरबल मुस्कुराए। वजीर साहब, सत्य हल्का या भारी नहीं होता, वो केवल होता है, और मेरा उद्देश्य सत्य को हल्का करना नहीं, बल्कि उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाना था जो सबसे अधिक छिपा हुआ था। वो सत्य जिसे जीवन रहते हुए कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। मीर कासिम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि बीरबल का ये तर्क उसे एक नई चुनौती देने के लिए प्रेरित कर रहा है। मीर कासिम ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब बीरबल को सीधे तौर पर घेरने का समय आ गया है। बीरबल, उसने एक चुनौती भरे लहजे में कहा, यदि आप सत्य की गहनता के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो मेरी इस अंतिम चुनौती को स्वीकार करें। आपने कहा कि एक ऐसा सत्य है जिसे प्रमाणित करते ही व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। मैं आपसे उस विशेष सत्य के नाम की मांग करता हूं। उसने अपनी आवाज और धीमी की, ताकि उसकी बात केवल बीरबल तक पहुंचे। कौन सा है वो सच जिसे बोलते ही इंसान अपने अस्तित्व को ही मिटा देता है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मर गया हूं? यही वो अंतिम और घातक सत्य है, या फिर कुछ और? दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं था, ये अस्तित्व का प्रश्न था। बीरबल की आंखें चमकी। उन्होंने वजीर की ओर देखा और गंभीर मुद्रा में कहा, वजीर साहब, आपने लगभग सही पकड़ लिया है। वो सत्य केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु की घोषणा है। लेकिन उसे बोलने के लिए एक ऐसे विरोधाभास की आवश्यकता होती है जिसे समझना जरूरी है। और वो विरोधाभास क्या है? मीर कासिम ने तुरंत पूछा। बीरबल ने आंखें हल्की सी झपकाते हुए दरबारियों पर एक नजर डाली। विरोधाभास ये है, मीर कासिम, कि सत्य वही होता है जो वास्तविकता से मेल खाए। सोचिए, एक व्यक्ति जीवित होते हुए क्या ये सच बोल सकता है कि मैं मर गया हूं? अकबर ने बीच में टोका, नहीं बीरबल, यदि वो जीवित है तो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सही, जहांपनाह, बीरबल ने सहमति दी। और यदि वो व्यक्ति सचमुच मर चुका है तो वो ये सत्य कभी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि मृतक बोल नहीं सकते। आता है एकमात्र स्थिति जिसमें ये कथन, मैं मर गया हूं, 100% सत्य सिद्ध हो सकता है। वो ये है कि व्यक्ति इसे बोलते ही तुरंत अपने प्राण त्याग दे। जैसे ही वो शब्द उसके मुख से निकले, उसकी मृत्यु हो जाए, ताकि शब्द और सत्य एक हो जाएं। दरबार में एक गहरी सांस की आवाज गूंजी। वो सत्य जिसके लिए व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए था, मैं मर गया हूं। मीर कासिम का माथा झुक गया। बीरबल ने न केवल सवाल का जवाब दिया था, बल्कि जीवन और मृत्यु की सीमा का दर्शन करा दिया था।
बादशाह अकबर सिंहासन पर गर्व से टिक गए। उनके चेहरे पर संतोष की गहरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से ताली बजाई, जिसकी गूंज खामोशी को चीर गई। वाह बीरबल, तुमने केवल एक पहेली का हल नहीं निकाला, अकबर ने प्रसन्नता से कहा। तुमने जीवन के उस चरम सत्य को उजागर किया है जहां शब्दों का अर्थ उनके वजूद से बड़ा हो जाता है। ऐसी सूक्ष्म और गहरी समझ केवल तुम ही रख सकते हो। मीर कासिम, जो पूरी तरह परास्त हो चुके थे, शर्मिंदगी से डूबे हुए थे, उन्होंने सिर झुकाकर हार स्वीकार कर ली। अकबर ने उदारता दिखाते हुए कहा, बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। कासिम, तुम सम्मानपूर्वक जा सकते हो। अगली बार जब दरबार में आना तो ऐसी चुनौती लेकर आना जिसे केवल ज्ञान से ही नहीं बल्कि हृदय की गहराई से समझा जाए। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। वो सत्य जिसने बोलने वाले की जान ले ली होती, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता और कीर्ति को नई ऊंचाइयों पर ले गया था। अकबर ने बीरबल को उनके असाधारण विवेक के लिए सोने की अशर्फियों से सम्मानित किया। दरबार की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सम्राट अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। दरबार की भीड़ से दूर उनके चेहरे पर अब भी उस अनुत्तरित प्रश्न को जानने की उत्कंठा थी। बीरबल, अकबर ने शांत स्वर में पूछा, वो कौन सा परम सत्य था जिसे कासिम ने अपने होठों तक लाकर भी प्रकट नहीं किया? तुमने पूरे दरबार को रहस्य में रखा। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, वो सत्य अत्यंत सरल है, पर उसकी शर्त भयानक है। वो शब्द है, मैं मर गया हूं। कोई भी जीवित व्यक्ति ये बात सत्यता के साथ नहीं कह सकता। जिस क्षण कोई ये सत्य कहेगा, वो उस पल मृत नहीं होगा, और यदि वो मृत है तो वो बोल नहीं सकता। इस सत्य को प्रमाणित करने का एकमात्र तरीका है मृत्यु। कासिम ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने से मना कर दिया और सत्य बोलने से मरना होता, इसलिए वो मौन रहा। अकबर इस अद्भुत और तार्किक उत्तर की सरलता और गहराई से चकित रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे विवेक की सीमाएं स्वयं ईश्वर ने भी नहीं तय की है। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, यह आपकी न्यायप्रियता का प्रकाश है जो मुझे सत्य की राह दिखाता है, उन्होंने कहा। अकबर ने अपने वजीरों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर राहत और विस्मय का भाव था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कासिम को तुरंत मुक्त किया जाए। बीरबल ने न केवल उसकी जान बचाई है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि कुछ सत्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें केवल जीवन के अंत पर ही जाना जा सकता है। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दरबारियों ने बीरबल की जय जयकार की। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, संसार में बहुत से योद्धा और धनवान हैं, किंतु तुम्हारे जैसा विवेकी कोई नहीं। जाओ मेरे मित्र, और आज की शाम आराम करो। इस उत्कृष्ट उत्तर के लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाता है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक ये भेंट स्वीकार की। दरबार भंग हुआ और दीवान खास की भव्यता धीरे धीरे शांत हो गई। बीरबल ने विनीत भाव से बादशाह को सलाम किया और अपने निवास की ओर प्रस्थान किया। वो मन ही मन संतुष्ट थे कि उन्होंने न केवल बादशाह की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, बल्कि एक अत्यंत गूढ़ विषय को इतनी सरलता और तार्किकता से सबके सामने रखा। जैसे ही वो महल के गलियारों से गुजर रहे थे, उनके कदमों की आहट के साथ उनकी झोली में रखी स्वर्ण मुद्राओं की खनक सुनाई दे रही थी। लेकिन धन और प्रशंसा के बावजूद उनका मन अभी भी उस मूल सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो कौन सा सच है जिसे बोलते ही इंसान मर जाए? उन्होंने भरे दरबार में जो कहा वो बेशक ज्ञान और विवेक का सार था, पर क्या यह सचमुच उस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर था? बीरबल जानते थे कि महान दार्शनिक प्रश्न हमेशा एक नया दरवाजा खोलते हैं। उन्होंने ठान लिया कि आज रात वो गहन चिंतन करेंगे और मृत्यु के उस अंतिम और व्यक्तिगत सत्य की परतें खोलेंगे जिसे स्वयं मृत्यु ही बोल सकती है। अपने शयन कक्ष पहुंचकर
उन्होंने सेवक को बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर लिया। शांति में डूबकर उन्होंने सोने के सिक्कों को देखा और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछा। सोने के सिक्कों की चमक बीरबल को क्षण भर के लिए विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने आंखें मूंद ली और गहरी समाधि में उतर गए। ये सवाल अब राजनीतिक खेल नहीं था, बल्कि अस्तित्व की अंतिम सीमा का अन्वेषण था। उन्होंने अपनी सांस को धीमा किया, उस बिंदु तक जहां जीवन और मृत्यु की रेखा धुंधली हो गई और भौतिक संसार की आवाजें दूर हो गई। घड़ी भर बाद उन्हें एक अजीब सी स्पष्टता मिली। ऐसा सच जिसे बोलते ही इंसान मर जाए, वो कोई दार्शनिक सूत्र नहीं हो सकता, बल्कि वो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अंतिम घोषणा है जो पूर्ण होते ही वक्ता को शून्य में विलीन कर देती है। बीरबल ने धीरे से होंठ खोले और उस एकमात्र सत्य को दोहराया जिसे कोई भी जीवित व्यक्ति पूर्ण और अंतिम सत्यता से नहीं बोल सकता। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वो सच है, मैं अब हूं ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु का बोध होते ही ये घोषणा कर दे, तो वो क्षण ही उसका अंतिम क्षण होगा, क्योंकि सत्यता के साथ अस्तित्वहीनता की घोषणा करना असंभव है। अब उन्हें सुबह दरबार में बादशाह अकबर के सामने ये गूढ़ उत्तर प्रस्तुत करना था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें फतेहपुर सीकरी के महल पर पड़ी, तो दरबार गूढ़ चुप्पी से भरा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुकता और चिंता के मिले जुले भाव से बीरबल की ओर देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि बादशाह का सवाल केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन और दर्शन की अंतिम सीमा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें उत्सुकता से बीरबल पर टिकी थी। बीरबल, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, बताओ, वो कौन सा सत्य है जिसे बोलते ही वक्ता मर जाता है? बीरबल ने झुककर आदाब किया। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में गहन विचार की चमक थी। जहांपनाह, वो सत्य मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण और अंतिम सत्यता के साथ ये घोषणा करता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, अर्थात मैं अब हूं ही नहीं, तो उस कथन को प्रमाणित करने के लिए वक्ता का जीवित रहना असंभव है। अस्तित्वहीनता का सच केवल शून्य ही बोल सकता है। वो कथन केवल तभी सत्य होता है जब उसे बोलने वाला जीवित न रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। ये उत्तर गूढ़ था, पर अकाट्य था। अकबर ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। वाह बीरबल, तुमने केवल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि तुमने क्षणभंगुर जीवन और शाश्वत सत्य के बीच के उस पतले धागे को छू लिया है। उन्होंने अपने सिंहासन पर थोड़ा झुककर कहा, तुम्हारी बुद्धि की था लगाना असंभव है। ऐसा जटिल सत्य जिसे तर्क से काटा न जा सके, ये केवल तुम ही प्रस्तुत कर सकते थे। दरबार में अब तक छाया हुआ गंभीर मौन अचानक प्रशंसा की हल्की गुंजन में बदल गया। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। इस उत्तर की दार्शनिक गहराई पर आश्चर्यचकित थे। अकबर ने अपने खजाने की ओर इशारा किया और बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट करते हुए कहा, यह हार तुम्हारे ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है, पर यह तुम्हारी असाधारण मेधा का प्रतीक है। बीरबल ने विनम्रता से सम्मान स्वीकार किया और दरबार फिर से अपनी सामान्य चहल पहल में लौट आया, पर उस दिन बोले गए शून्य के सत्य की गूंज लंबे समय तक बनी रही। ये बीरबल का अंतिम और सबसे गूढ़ उत्तर माना गया। दरबार के विसर्जित होने के बाद भी सम्राट अकबर का मन अशांत रहा। शून्य के दार्शनिक उत्तर ने उन्हें तात्कालिक संतुष्टि तो दी, पर मूल प्रश्न की भयावहता अभी भी उनके हृदय में टीस रही थी। अगली शाम उन्होंने बीरबल को विशेष रूप से अपने निजी शयन कक्ष से सटे गुप्त कक्ष में बुलवाया। शाही मोमबत्तियों की मंद रोशनी में अकबर ने गहरी गंभीरता से कहा, मेरे दोस्त, तुमने संसार का सबसे बड़ा रहस्य समझाया, लेकिन मैं अब भी उस सीधे और घातक सत्य को जानना चाहता हूं जिसे बोलते ही प्राण निकल जाते हैं। मुझे बताओ, वो अंतिम सत्य क्या है? बीरबल ने क्षण भर के लिए सम्राट की आंखों में देखा।
उनकी आंखों में अब पहले वाली चंचलता नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और अटल स्वीकृति का भाव था। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, वो सत्य केवल एक व्यक्ति ही बता सकता है, वो स्वयं मरता हुआ व्यक्ति। मैं आपको वो रहस्य बता सकता हूं, पर शर्त यह है कि ये हमारी अंतिम बातचीत होगी। क्या आप सच में उस रहस्य से पर्दा हटाना चाहते हैं, जिसकी कीमत स्वयं मेरा जीवन होगी? अकबर का गला सूख गया। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। ये कैसी शर्त है, बीरबल? मैं तुम्हें खोकर किस सत्य को जानना चाहूंगा? नहीं, मैं इस शर्त को ठुकराता हूं। पीछे हटो, मैं ये ज्ञान नहीं चाहता, उन्होंने जोर देकर कहा। उनके स्वर में भय और प्रेम दोनों थे। बीरबल ने अपनी जगह से हिले बिना अत्यंत शांत मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, अब पीछे हटना असंभव है। इस रहस्य का ज्ञान तभी पूर्ण होगा जब आप मेरे अंतिम शब्द सुनेंगे। मृत्यु की कीमत पर ही यह सत्य प्रकट हो सकता है, अन्यथा यह सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाएगा। सम्राट की आंखों में आंसू छलक आए, पर सत्य की प्यास उनकी भावनाओं पर हावी हो गई। उन्होंने भारी मन से सहमति दी। ठीक है मेरे दोस्त, मेरी आज्ञा है, वो भयानक सत्य बताओ। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसे सुनूं, चाहे इसके बाद मेरा ये राज्य भी सूना हो जाए। बीरबल ने गहरी सांस ली। वो अंतिम शब्द कहने वाले थे, जिसके बाद उनका जीवन समाप्त हो जाना निश्चित था। उन्होंने अकबर के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा। बीरबल ने गहरी सांस ली और अकबर के कान के पास झुककर फुसफुसाया। वो आवाज इतनी धीमी थी कि आसपास खड़े दरबारी भी उसे नहीं सुन पाए। केवल सम्राट अकबर के लिए ही वो सत्य था। जैसे ही बीरबल का फुसफुसाना समाप्त हुआ, एक पल के लिए पूरा दरबार जैसे थम गया। अकबर का चेहरा एकाएक विस्मय, भय और अपार शोक से भर उठा। उनका शरीर ठिठक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। और फिर ठीक उसी क्षण बीरबल के होठों पर एक अंतिम शांत मुस्कान आई और चली गई। उनकी आंखें स्थिर हो गई और उनका शरीर सम्राट के कंधे से टिककर धीरे से ढीला पड़ गया। वो भयानक सत्य जिसने बोलने वाले का वजूद मिटा दिया था, अब केवल अकबर के कानों में गूंज रहा था। बीरबल ने फुसफुसाया था, महाराज, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं अब इस नश्वर लोक से विदा हो रहा हूं। ये वो अटल और आत्मस्वीकृत सत्य था, जिसे पूर्ण रूप से बोलते ही जीवन का बंधन टूट गया। बीरबल का जीवन दीपक बुझ चुका